हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं धारा घनत्व तथा धारा घनत्व और वैद्युत क्षेत्र में संबंध। दो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा धारा घनत्व। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक होगा धारा घनत्व। धारा घनत्व का जो परिभाषा होता है बच्चों, वो ये होता है कि किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा तथा उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम धारा घनत्व कहते हैं। ये क्या होता है कि ये एक चालक तार है, इसमें अगर प्रवाहित होने वाली धारा I है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो जो धारा घनत्व होगा आपका, जिसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I तथा इसके जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A, इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है ये आपका धारा घनत्व। तो ये धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है J इक्वल्स टू I बटे में A आप लिख सकते हैं। तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए कि किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो ये तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन हो गया। यह बच्चों इसका जो मात्रक हो जाएगा, धारा घनत्व का जो मात्रक हो जाएगा, यहाँ पे मात्रक लिख लेंगे। तो इसका मात्रक देख लिए, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। करंट का मात्रक होता है, जो धारा का मात्रक होता है एम्पियर होता है, और इसके क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है किसी भी क्षेत्रफल का, वो मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका मात्रक जो हो जाएगा जे का, वो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यह एक सदिश राशि होती है। इंपॉर्टेंट बात, धारा एक क्या होती है? अदिश राशि होती है। लेकिन जो ये धारा घनत्व होता है यह एक सदिश राशि होता है। तो लिखेंगे यह एक सदिश राशि होता है। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए एक सदिश राशि, तो कोई भी अगर सदिश राशि हो तो उसका डायरेक्शन किधर की तरफ होता है? तो जिधर की तरफ करंट फ्लो करता है, जिधर की तरफ डायरेक्शन करंट का होता है, वही धारा घनत्व का डायरेक्शन होता है। यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आप कह सकते हैं। मतलब जिस पाथ पर पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश क्या करेगा? मूव करेगा जिधर की तरफ, उधर ही डायरेक्शन होगा किसका? धारा घनत्व का। तो धारा घनत्व का डायरेक्शन हमेशा किधर की तरफ होगा? जिधर की तरफ ये धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। तो आप याद रखेंगे कि इसकी दिशा धारा के प्रवाह की दिशा में होती है। ठीक है, तो जिधर की तरफ धारा प्रवाहित होगा उधर की तरफ ही आपके धारा घनत्व की दिशा हो जाएगी। अब से और भी क्या फॉर्मूला बनेगा, हम इसको भी देख लेते हैं। अगर इससे देखा जाए तो J इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? J इक्वल्स टू आप I, आपको ये फॉर्मूला बताया गया था कि किसी भी, अगर मान लीजिए किसी भी चालक तार में प्रवाहित होने वाला धारा I हो और इसमें इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd हो, तो I और Vd के बीच में जो रिलेशन बताया गया था वो क्या बताया गया था? I इक्वल्स टू आपको बताया गया था NeAVd होता है। तो इस I का स्थान पर अगर यहाँ पे हम क्या लिख दें? NeAVd, Vd क्या है? अनुगमन वेग है इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है, तो और बटे में क्या हो जाए? A लिख दे, तो ये A से A कट जाएगा। तो धारा घनत्व J का एक और फॉर्मूला हो जाएगा आपका NeVd। ये आपका क्या हो जाएगा? धारा घनत्व हो जाएगा। ये धारा घनत्व का फॉर्मूला हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये तो धारा घनत्व का फॉर्मूला हो गया। अब हम इस वीडियो का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे कि धारा घनत्व और वैद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं धारा घनत्व और वैद्युत क्षेत्र में संबंध। बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे कि धारा घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है और इस संबंध को कैसे हम निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इन दोनों के बीच में संबंध निकालेंगे, रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है J इक्वल्स टू क्या होता है? I अपॉन A होता है। ठीक है, और अभी ये बताया गया आपको कि किसी चालक तार में जो ये धारा प्रवाहित हो रही है I, और अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है, तो इन दोनों में जो रिलेशन होता है I इक्वल्स टू क्या होता है? NeAVd होता है। ठीक है, तो इस I के स्थान पर हम NeAVd भी लिख सकते हैं। तो J इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? NeAVd और अपान क्या हो जाएगा? एरिया। ठीक है ना, इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो A है।
तो ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई। और इस वीडी की वैल्यू क्या बताई गई थी, सबसे पहले इस चैप्टर में जो आपको फार्मूला बताया गया था वो अनुगमन वेग का ही बताया गया था, और बताया गया था कि वीडी इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है ई इंटू वैद्युत क्षेत्र, और इसमें ये जो आपका श्रांति काल था टाउ, और बटे में क्या था, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो ये वीडी का मान ये आया था। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको डिराइव कराया गया था, आपको दूसरे वीडियो में डिराइव कराया गया है, इसको आप देख लीजिएगा जाके सेकंड वीडियो में। एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट आप देखते ही होंगे, तो प्लेलिस्ट में जाकर सेकंड वीडियो में इसका डेरिवेशन है, जिसको नहीं पता है वो जाकर देख सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको लिख दीजिए, वीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई टाउ अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम ई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन, और ये 2 बार इलेक्ट्रॉन पे आवेश है तो ई स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, टाउ, और बटे में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा। और इनटू में क्या बचा, ई बचा, ई को हमने इसके बाहर कर लिया। ठीक है, अब आप यहां पे देख सकते हैं, अभी इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो में आपको बताया गया कि ये क्या होता है। आप ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है बटे में एन ई स्क्वायर टाउ को हम क्या कहते हैं, इसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, और इसका जो रेसिप्रोकल होता है इसको हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं, और ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/ρ हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आई थी एन ई स्क्वायर टाउ अपान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये तो अलग है, इधर लिख लीजिए इसको, तो ए वी डी। अब ये 1/ρ को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं, और इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये अभी पिछले वीडियो में इसको बताया गया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाकर चाहें तो इसको भी देख सकते हैं कि ये सिग्मा की वैल्यू इतना कैसे आई। तो आप याद रखिए कि सिग्मा की वैल्यू होती है एन ई स्क्वायर टाउ अपान एम ई। तो चलिए हम देखते हैं, ये यहाँ पे एन ई स्क्वायर टाउ अपान एम ई के स्थान पर हम क्या रख देंगे, सिग्मा रख देंगे। तो इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो ये जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका रिलेशन है, इसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और आपने देखा केवल 4 लाइनों में, ये तो फॉर्मूला आपको पता ही था, केवल 4 लाइनों में इसका डेरिवेशन हो गया। तो अगर आप केवल 2 फार्मूले, अगर ये फार्मूला और ये फार्मूला जानते हैं तो बहुत आसानी से इन दोनों के बीच में संबंध निकाल सकते हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।